दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जिसके बारे में कई तरह की प्राचीन कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। अगर कोई रुकता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर में स्थित मेहर माता मंदिर की। मेहर माता मंदिर मेहर नगरी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शारदा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। मेहर माता मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों की भारी भीड़ जमा होती है। यह न सिर्फ आस्था का केंद्र है, अपितु इस मंदिर के विविध आयाम भी है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की प्राचीन कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। अगर कोई रुकता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में हर रात को आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी दर्शन करने आते हैं। ये दोनों प्रतिदिन माँ के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा कर वापस चले जाते हैं। दोनों राजपूत भाई आल्हा और उदल मेहर माता के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच में शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। आल्हा माता को शारदा माई के नाम से पुकारा करता था। मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। रात के समय मंदिर को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है इसी समय दोनों भाई माँ के दर्शन करने आते हैं। दोनों मिलकर माँ का संपूर्ण श्रृंगार करके जाते हैं। यही कारण है कि किसी को रात के समय यहाँ रुकने नहीं दिया जाता। अगर कोई जबरन यहाँ रुकता है तो वह अगली सुबह नहीं देख पाता और मौत के आगोश को प्राप्त हो जाता है। मेहर माता मंदिर के पीछे की कहानी इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं, भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। वे इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने विराट यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई और भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण कर अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब इसका पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड के भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है मेहर माता मंदिर। यहाँ माँ सती का हार गिरा था। मेहर का मतलब है माँ का हार। इसी वजह से इस स्थल का नाम मेहर पड़ा। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिवजी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया।